गुरु के साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि जीवन का हर पल कीमती है। हमें इसको सेवा सिमरन सत्संग में लगाना है, इसको यूं ही नहीं गंवाना है। यह जो मनुष्य जन्म है, यह बड़ा अमोलक जन्म है। यह 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है। हमने इस मनुष्य जन्म की कदर पानी है। सात संगत जी कहते हैं, एक राजा वन में घूमने के लिए गया। रास्ता भूल जाने पर भूख प्यास से पीड़ित वह एक वनवासी की झोंपड़ी पर पहुंचा। वहां उसे आतिथ्य मिला तो जान बची, यानी कि वहां उसे बहुत अच्छे तरह से रखा गया तो उसकी जान बच गई। चलते समय राजा ने उस बनवासी से कहा, हम इस राज्य के शासक हैं। तुम्हारी सज्जनता से प्रभावित होकर अमुक नगर का चंदन बाग तुम्हें हम देते हैं। उसके द्वारा जीवन आनंद में तुम्हारा बीतेगा। बनवासी उस परवाने को लेकर नगर अधिकारी के पास गया और बहुमूल्य चंदन का बाग उसे मिल गया। चंदन का क्या महत्व है और उससे किस प्रकार लाभ उठाया जा सकता है, बनवासी को उसकी जानकारी नहीं थी। उसकी जानकारी ना होने से बनवासी चंदन के पेड़ काटकर उनका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा। इस प्रकार किसी तरह उसका कोयला बनाकर शहर में बेचने लगा तो उसके गुजारे की व्यवस्था भी चलने लगी। धीरे धीरे सभी पेड़ खत्म हो गए। एक अंतिम पेड़ बचा। बारिश होने के कारण वह उसका कोयला न बना सका क्योंकि वह लकड़ी गीली थी। तो उसने लकड़ी बेचने का निश्चय किया। लकड़ी का गट्ठा लेकर जब वह मार्केट में पहुंचा तो खुशबू से प्रभावित लोगों ने उसका भारी मूल्य चुकाया। हैरान होकर बनवासी ने इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा, यह चंदन की लकड़ी है, यह बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। यदि तुम्हारे पास ऐसी ही और लकड़ी हो तो उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हो। बनवासी अपनी नासमझी पर पश्चाताप करने लगा कि उसने इतना बड़ा बहुमूल्य चंदन का पेड़ कोयले बनाकर कौड़ियों के भाव बेच दिया। पछताते हुए नासमझ को सांत्वना देते हुए एक विचारशील व्यक्ति ने कहा, मित्र पछताओ मत, यह सारी दुनिया तुम्हारी ही तरह नासमझ है। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, कीमती है, पर लोग उसे दुनियावी कामों में लगाकर इस अनमोल जीवन को कोड़ियों के मोल में गंवा देते हैं। तुम्हारे पास जो एक पेड़ बचा है उसी का सदुपयोग कर लो तो कम नहीं, बहुत गंवा कर भी अंत में यदि कोई मनुष्य संभल जाता है तो वह भी बुद्धिमान ही माना जाता है। जब जागो तभी सवेरा। कहते हैं कि जब इंसान जाग जाता है तभी उसके जीवन का मोड़ पड़ जाता है। इसलिए सतगुरु बार बार इंसान को चेतन कर रहे हैं कि इंसान, ये मनुष्य जन्म तुझे मिला है, इसकी तूने कदर पानी है। मानुष का जन्म पाकर व्यर्था न गंवा देना, यह जन्म अमोलक है, यूं ही ना गंवा देना। सतगुरु तो समझा ही रहे हैं कि इंसान आ जा, लेकिन कहते हैं कि इंसान तू जब इस बात को मान लेता है, सतगुरु की शरण को अपना लेता है तो तभी तेरे लिए सवेरा है। वो पल भी तेरे लिए कीमती है जो पल तू संभल गया, जिस पल तू संभल गया। इसलिए हम समय रहते सतगुरु की शरण में आए और अपने इस अमोलक जन्म की कदर पाएं। सतगुरु के प्रति समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। जब तक आदमी अपने आप को कुछ समझता है तब तक कुछ नहीं बनता। जब यह सतगुरु का बनकर जीना शुरू कर देता है तो यह स्वयं सतगुरु आगे बढ़कर उस कुर्सी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी रहमतों से उसे माला माल
कर देता है। गुरु के वचनों से अमृत के झरने झरते हैं, जिसे पीकर मानव के जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। गुरु का मंत्र, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, जब हमारे कानों में पड़ता है, तब इस मीठे शब्द से हमारी आत्मा रूहानी नशे में झूम उठती है। इस मंत्र में समर्पण और निरंकार की प्रशंसा है, जो सारे ज्ञानों के सार से भरी हुई है। संत तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस की लिए लाइनों में हमें समझाते हैं, बिन गुर होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण सुख की लह, हरि भक्ति बिन। कहते कि गुरु के बिना न ज्ञान होता है, न वैराग्य पैदा होता है। वेद पुराणों का यही कहना है कि प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और पवित्र गुरबाणी भी फरमाती है, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। हे रे मन, तू गुरु का सिमरन कर। मैं गुरु के बिना कुछ भी नहीं, अर्थात मेरा अस्तित्व ही गुरु के साथ है। चारों वेद भी गुरु की महिमा नहीं गा सके, ऋषि मुनि भी इस गुरु शब्द का वर्णन करते करते हार गए, फिर भी गुरु की अंतहीन महिमा का किसी ने अंत नहीं जाना। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गुरु का गुण नहीं गा सके, तो हमारी क्या औकात है कि हम गुरु की महिमा का वर्णन कर सकें। गुरु के गुण बेअंत हैं, इस बेअंत का ना कोई अंत पा सका है और ना पा सकेगा। इसके बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही क्या है। हम जी भी रहे हैं तो इसकी ही कृपा से जी रहे हैं। मीराबाई जी ने भी कहा है कि गुरु के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। गुरु की हस्ती और इसकी उपमा को महापुरुषों ने अथाह अगम अगोचर कहकर वर्णन किया है। इस्लाम में इसे ला बयान कहा है, अर्थात यह वर्णन से परे है। गुरु की महिमा अपार है। कबीर साहब जी ने भी इस महिमा को इस प्रकार लिखा है, सब धरती कागज करूं लेखनी बन सबराए, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के यश का वर्णन करना आसान नहीं। यदि सारी धरती को कागज बनाया जाए, सभी वनस्पतियों की कलमें बनाई जाएं, सारे समुद्र की शाही बनाकर गुरु का यश लिखने का प्रयास किया जाए, तब भी यह मुश्किल ही है। किसी आदमी ने किसी गुरु भगत से क्वेश्चन किया कि गुरु के अंदर कौन सी ऐसी शक्ति या आकर्षण है जिसके कारण तुम अपने सतगुरु की इतनी प्रशंसा करते हो, इतना प्यार व पैसा लुटाते हो। शिष्य ने उत्तर दिया, मैं गुरु की महिमा तो नहीं जानता कि गुरु की महिमा क्या है, लेकिन मैंने एक बात अवश्य अनुभव की है कि मैं अपने सतगुरु से प्यार नहीं करता, बल्कि सतगुरु ही मुझसे अपार प्रेम रखते हैं। मैं तो यह भी नहीं जानता कि प्यार होता क्या है। मैंने माँ की गोद में रहकर भी यह प्यार नहीं पाया, पिता की छत्र छाया में भी वह प्यार नहीं मिला, भाई बहनों मित्रों रिश्तेदारों से भी ऐसा प्यार नहीं मिला। गुरु के नूरानी मुखड़े से जो प्यार झलकता है, वह प्यार मुझे किसी और से नहीं मिला। गुरु का प्यार तो मुझे स्वयं खींच लेता है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बस मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अंधेरे में हम लाइट, दिया, मोमबत्ती जलाकर रोशनी कर लेते हैं। काली रात का सारी दुनिया में छाया हुआ अंधेरा चंद्रमा व सूर्य के उदय होते ही खत्म हो जाता है। संत महात्मा इस अंधेरे को कोई महत्व नहीं देते। वास्तव में मनुष्य की आत्मा को जिस अंधकार ने जकड़ रखा है, जिसके कारण मनुष्य 84 में फंस जाता है, वह अंधेरा कुछ और है। इसे संत महात्मा अज्ञान कहते हैं। इस अज्ञान को दूर करने के लिए, इस अंधेरे को दूर करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा व हजारों सूर्य भी उग जाए तो यह अंधेरा दूर नहीं होता। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। गुरु इस अंधकार को दूर करके दिल में उजाला भर देते हैं और 84 का फंदा काट देती हैं। गुरु शब्द का दूसरा अर्थ महान, भारी, अतुल्य होता है। अतुल्य का अर्थ है जिसकी किसी से तुलना की ही नहीं जा सकती है।
यह मालिक अतुलनीय है। इसकी महिमा, शक्ति और सामर्थ्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। यह परमात्मा हर तरह से प्रभावशाली और ताकतवर है। गुरु व परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति के दो नाम हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु दाता गुरु ही वै, घर गुरु दीपक तिह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मानिए सुख होए। अर्थात गुरु दाता है, गुरु बर्फ से भी ठंडा है, तीनों लोकों में रोशनी करने वाला है, और गुरु अमर फल का दाता है। सतगुरु से मनचाहा फल मिलता है। सतगुरु सबसे बड़ा दाता दानवीर है। कोई धन दौलत दान में देता है, कोई घर मकान जमीन दान में देता है, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात दान में देता है, परंतु गुरु इन सब दानवीरों में सबसे बड़ा दानवीर है। गुरु ऐसा रत्न दान में देता है जो तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलता। इसके लिए गुरु श्री अमरदास साहिब जी की वाणी बताती है, सतगुरु दाता राम नाम का, और दाता कोई नाही, जी दान दे त्रिपता से सच्चे नाम समाही। अर्थात गुरु नाम की सौगात देकर जन्म मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता है। सतगुरु गुरसिक को नाम के रंग बिरंग देता है। नाम धन गुरु से ही बख्शिश रूप में मिलता है। गुरु ज्ञान से मोह माया रूपी अंधकार दूर हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने बड़े हील हुज्जत के साथ महाराज जनक जी को गुरु बनाया और उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की। आत्मज्ञान होकर सुखदेव जी शांत हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जब व्यास देव जी ने सुखदेव जी से पूछा, बता बेटा तेरा गुरु कैसा है, चांद के समान शीतल है ना? श्री सुखदेव जी ने जवाब दिया, चांद में तो दाग हैं, पर मेरा गुरु तो बेदाग है। सूरज के समान तेजस्वी और महान है ना? इतिहास गवाह है कि बिना गुरु के संसार में भक्ति के रास्ते पर आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। जितने भी संत महात्मा ओलिया पीर पैगंबर हुए, सब बिना गुरु धारण किए कोई भी इस भवसागर से पार नहीं उतरा। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि वशिष्ठ जी को गुरु धारण किया। श्री कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु बनाया और आज उनको सारी दुनिया भगवान मानकर पूज रही है। जब बाबा अवतार सिंह जी महाराज को बाबा बूटा सिंह जी महाराज से ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने इस सच्चाई को प्रकट किया। आगे चलकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने इस ज्ञान को खूब फैलाया। आज निरंकारी परिवार में बेशक बेतहाशा वृद्धि हुई है, पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भी मिशन पूरा नहीं हुआ था। वे भी चाहते थे कि सारा संसार इस ज्ञान की सौगात को प्राप्त करे और अपना जीवन सफल करे। और सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज भी बाबा जी के कार्यों को पूरा करने में दिन रात लगे रहे। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात अपने आराम की परवाह न किए हुए अपने सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी दिन रात इस परोपकार में लगे हुए हैं, मिशन का प्रचार कर रहे हैं, ताकि यह ज्ञान जो है जन जन तक पहुंच जाए। सतगुरु के इन्हीं उपकारों के कारण भगत यही कहता है कि सतगुरु ही मेरा सब कुछ है। सतगुरु के बिना आज तक किसी को न ज्ञान हुआ है, न होगा, न हुआ था। इसलिए यहाँ पर यही समझाया गया है कि सतगुरु की शरण में आकर इस अमूल्य जीवन का हमने लाभ उठाना है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।